आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर के वचन से निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय। आमीन। 9 है। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और जपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जल प्रलय से पहले जो कंडीशन थी, या जल प्रलय से पहले जो मार्ग था, उस मार्ग को क्या बोलते हैं मालूम आप? मार्क ऑफ केन। क्योंकि चिन्ह किस पे लगाया? आमीन। चिन्ह किस पे लगाया था? केन पे। तो इसको क्या बोला जाता है? मार्क ऑफ केन। लेकिन केन वॉज द फर्स्ट बीस्ट मैन। आमीन। समझ रहे? इसीलिए सोच समझ के हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि मार्क ऑफ द केन मार्क ऑफ द बीस्ट में कैसे बदल गया। ठीक है जी। तो कैन तक जब हम पहुंचते हैं, उसके बाद बाइबल बताती है कि कैन के 3 बेटे पैदा हुए। अभी तक मार्क ऑफ द केन दिख जाता था क्योंकि खुदा ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। लेकिन अब मार्क ऑफ द केन जो है, जब प्योर कैन प्योर शेताइत, जो कि शेत का शुद्ध वंश जो कि नूह था, और कैन का शुद्ध वंश की शुद्ध वंशज जो कि नामा थी, जब वो दोनों शादी करते हैं, उसके बाद इनके जो 3 बेटे पैदा होते हैं, वो 3 बेटे जो थे उन्हें क्या बोलते हैं? शेम, हाम और जपेत। जब 3 बेटा पैदा हुए तो इसके बाद मिक्स हो गया सब कुछ, क्योंकि इसके बाद आप फिजिकली देख के नहीं बता पा रहे थे कि कौन, क्योंकि तब तक अलग अलग थी चीजें। आमीन। तो ये लास्ट जब एक रह गया था, तब भी खुदा डिफरेंशिएट कर सकता था, क्योंकि जो साइड चले गए थे वो लोग सारे उसी की तरफ के थे। और क्या जो नूह था, वो नूह खुदा का बेटा था। आमीन। पर्पस खुदा का ये था जल प्रलय का, कि जल प्रलय में वो सारे सर्पेंट सीड को नाश कर दे। आमीन। इसीलिए नूह को उसने क्या बोला कि मैं पृथ्वी पर जल बरसाऊंगा, जल प्रलय आएगी, और उससे जितने भी प्राणी हैं वो सब नाश हो जाएंगे। मींस जल प्रलय से जितने भी प्राणी, जितने भी सर्पेंट सीड थे, वो नाश हो गए। तो फिर कहने का, फिर हम ये भी सोचते हैं कि यार उनका क्या हुआ? कौन? जो आदम से पैदा हुए थे, जैसे शेत, एनोश, महलेल, जारेद, अनोक, ये जो सब पैदा हुए थे, इनका क्या हुआ? आमीन। ठीक है जी। ये सब के सब नेचुरल डेथ मरे, और इन सब में सबसे आखिरी जो नेचुरल डेथ मरा वो कौन था? मतुशेला। ठीक है। सिर्फ आखिरी जो मरा है वो कौन है? मतुशेला, क्योंकि मतुशेला साइन था कि मतुशेला जब मरेगा, उसके मरने पर जल प्रलय आ जाएगा। इस पृथ्वी का नाश है, इस पृथ्वी का नहीं, मतलब उस सर्पेंट सीड का नाश है। आमीन। समझ रहे हैं? तो पर्पस खुदा का ये नहीं था कि अपना जो उसका जो फिजिकल वंश चल रहा है उसको नाश कर दे। नो, पर्पस खुदा का ये था सर्पेंट सीड जितने भी थे उनको नाश करना है। बट ये 3 बेटे जो थे, शैम, हाम एंड जापेत, ये तीनों बेटे जिंदा रहे। आमीन।
क्योंकि इन तीनों में नो वन कुड डिफरेंशिएट कि कौन थे, सर्पेंट सीड है या गॉड सीड है। क्योंकि बाप जो था वो कौन था, गॉड सीड, माँ जो थी वो कौन थी, सर्पेंट सीड। समझ रहे हो? इनके अलावा जितने भी थे उन सबको खुदा ने नाश कर दिया, प्लस इन सब की बीवियां थी। कहां से उठाई वो वाइफ्स? यस, मिक्स ब्रीड जो थी वहां से वाइफ बनी। आमेन। तो इनकी जितनी भी वाइफ्स थी वो कहां से आई? सबकी मिक्सिंग से, जो कैन की साइड चले गए थे। इसकी वाइफ भी और इसकी वाइफ भी, इन सब की वाइफ जो थी वो सारी कैन वाली साइड से आई। आमेन। क्योंकि प्योर सीड तो कोई भी नहीं रह गया था, सिवाय नूह के प्योर सीड कोई भी नहीं रह गया। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जब खुदा ने जल प्रलय किया तो कितने प्राणी बचे? 8। 8 में से सिर्फ एक जन था जो धर्मी था, और वो कौन था? नूह। क्यों? बिकॉज ही वॉज द प्योर, वो शुद्ध, जो परमेश्वर के जाति का या परमेश्वर के वंश का था, वो शुद्ध बेटा था, आखिरी फिजिकल। उसके अलावा जो उसकी पत्नी नामा थी वो सर्पेंट सीड थी। उसके अलावा ये 3 बेटे मिक्स थे, और उसके अलावा ये इनकी बीवियां जो थी ये कैन की साइड की थी। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही क्योंकि वह धर्मी था। इनके बारे में नहीं कहती कि धर्मी थे। आमेन। ये सिर्फ परमेश्वर की योजना थी, उस योजना के तहत ये सब हुआ। खुदा चाहता तो पृथ्वी को उस टाइम में खत्म कर देता, लेकिन अगर खुदा ने पृथ्वी उस टाइम में खत्म कर दी होती तो ब्रदर रिडेम्पशन का जो कार्य है, जो वो रिडीमर बनना चाहता था वो नहीं बन पाता। जो वो चाहता था कि मैं एक छुड़ाने वाला बनूं, वो छुड़ाने वाला वो कभी भी नहीं बनता। आमेन। समझ रहे हैं आप? जो वो चाहता था कि मैं हीलर बनूं, वो हीलर कभी भी नहीं बनता। समझ रहे? तो ये सेवियर, हीलर, रिडीमर, ये सारी चीजें बनने के लिए ना खुदा को आगे चलाना था। आमेन। आगे चलाने के लिए जब उसने नूह को शादी के लिए बोला तो नूह कितने साल का था? 500। कितने? 500। आपकी बाइबल क्या कहती है, नूह कितने साल का था? 600 ना, नूह जब 600 साल का था तब तो जल प्रलय आया है। अगर जल 600 साल में नूह के, नोआ वाज, इफ यू से नोआ वाज 600 इयर्स, आई मीन 500 इयर्स, जब उसकी शादी हुई, तो 500 में अगर आप 120 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 620। लेकिन बाइबल कहती है जल प्रलय कब आया? जब नूह 600 साल का था। मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, है जी? मैं गलत कह रहा हूं कि मैं सही कह रहा हूं? बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नूह जब परमेश्वर ने उससे बात करी तो कितने साल का था? 480। 480वें साल में खुदा ने उसको बोला कि बेटे अब आपको शादी करनी है। आमेन। समझ रहे हैं? तो जब उसने शादी करी 480वें साल का था, उन 20 सालों में उसके बेटे पैदा हुए, और उन 20 सालों में उसने जहाज भी बनाना शुरू किया। आमेन। समझ रहे? यस।
12वां अध्याय उत्पत्ति, सॉरी 11वां अध्याय उत्पत्ति का और उसकी 10 आयत यूं कहती है कि शेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष के बाद जब शेम 100 वर्ष का हुआ, आमेन, मतलब जल प्रलय जब हो गया था उसके 2 साल के बाद जो शेम था वो कितने साल का हुआ? 100 साल का हुआ, आमेन, समझ रहे? मतलब मीनवाइल उनके कोई कश्ती में बच्चा नहीं हुआ था, राइट? 100 वर्ष का हुआ तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात 500 वर्ष वह शेम जो है कितने वर्ष जीवित रहा? 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हो गई, आमेन। समझ आ रहा है जी आपको मैं क्या कह रहा हूं? यस। तो कहने का मतलब ये है कि 480 साल का जब नूह था तब परमेश्वर ने उसको बोला कि आपको शादी करनी है। नूह ने शादी करी, नूह ने शादी करके बच्चे पैदा हुए, नूह के बच्चे बड़े हुए, बड़े होने के बाद नूह के बच्चों के लिए बीवियां भी ढूंढी गई, उसकी बीवियां कहीं बाद में से नहीं आई थी। इसलिए बाइबल क्या कहती है, कितने प्राणी बचाए गए थे? 8। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू। समझ रहे हैं ब्रदर? तो उनकी शादियां, उनके लिए लड़कियां भी नूह ने तभी ढूंढी थी, कब? जल प्रलय से पहले उन सब की शादियां हुई थी और वो शादियां, उनकी पत्नियां, वो लोग सब के सब कश्ती में एंटर हुए। उनके अलावा जितना भी सर्पेंट सीड पाया जाता था सब मर गया, सबको खुदा ने मार दिया। और जितने भी गॉड सीड पाए जाते थे वो प्रभु ने उनको क्या किया, खुदा ने उनको क्या किया, उनकी नेचुरल डेथ हुई उन सब की। उनमें से लास्ट जो मरा वो कौन था? मतुशैला, आमेन। लास्ट मतुशैला मरा। जैसे ही मतुशैला मरा, मतुशैला के मरते ही क्या हुआ? सिस्टर थोड़ा सा आप इसको प्लीज पढ़ दीजिए। हम चलेंगे 9 अध्याय पे जहां से जल प्रलय शुरू होता है, और रुकिए हम चलेंगे 6 अध्याय 13 है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, हाँ जी, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है जी, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यस। जिन प्राणियों की खुदा बात कर रहा है वो प्राणी सारे के सारे सर्पेंट सीड एंड मिक्स ब्रीड है, आमेन, यस। फिर इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। तो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही आज के दिन भी है। आज भी एक जहाज बन रहा है, आज भी एक आर्क है, लेकिन हमारा आर्क जो है वो आर्क ऑफ द कवनेंट है, आमेन। और हमारा आर्क ऑफ द कवनेंट कौन है? हमारा वाचा का संदूक जिसे मार्क ऑफ द कवनेंट कहते हैं वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं ब्रदर? हैं सिस्टर जी? पढ़िए क्या क्या है उसमें। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ जी, और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जी, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वाचा के संदूक में थे, 1, 2 और तीसरा, आमेन। बिल्कुल वैसे ही। एक खंड में तो क्या रखा होता था? तख्तियां। दूसरे में क्या रखा होता था? हारून की छड़ी। तीसरे में क्या रखा होता था? मन्ना, आमेन। समझ रहे हैं? तो वैसे ही 3 खंड बनवाए। क्यों? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र आने का भी होगा, आमेन। समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी लोगों को क्या होना है? नाश होना है। पृथ्वी सबसे पहली बार पानी से क्यों धोई गई? क्योंकि पृथ्वी का बपतिस्मा होना जरूरी था, आमेन। दूसरी बार पृथ्वी को सैंक्टिफाई करने के लिए यीशु मसीह के लहू से लहनाना पड़ा। और अब आखिरी बार
पृथ्वी को आग से जलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट बोलते हैं उसको। आग से पृथ्वी शुद्ध की जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह यहाँ के राज्य करेगा। समझ रहे बात को? हाँ, यस। तो इसमें बिल्कुल बाइबल जो है वो एक ऐसी पुस्तक है जो फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब हर एक चीज जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज है। हर एक चीज में हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज है। आत्मा ही हमें बता सकता है कि वो मैसेज क्या है। मैंने इसीलिए इस अंतिम युग में भाई ब्रैनम को क्यों भेजा, क्योंकि हम लोग उस आत्मा से बहुत परे थे। हम लोग रेवलेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें पता ही नहीं था क्या चीज होती है। तो जब उन्होंने आके हमें बैप्टिज्म होली घोस्ट का मतलब बताया एक्चुअली कि वो अन्य भाषा नहीं होती लेकिन वचन की तरफ मुड़ना होता है और वचन का रेवलेशन होता है। जब उन्होंने हमें बताया कि क्रीड्स और डॉगमास नहीं, इस वचन का जो रेवलेशन है वही जीवन है। जब ये सारी बातें हमें बताई गई, जब हमें ये बताया गया बैक टू द अपोस्टल्स कि वो जो प्रेरित शिक्षा है हमें उस पर ही जाना है, हमें इस वचन पे आना है, तब हमने जाके वचन को अहमियत देनी शुरू करी। और जब वचन को अहमियत देनी शुरू करी तब खुदा ने अपनी बातें हम पर प्रकट करनी शुरू करी। आमीन। तब हमें समझ आया कि अच्छा ये 3 खाने जो हैं ये इसलिए थे। आमीन। समझ रहे? क्योंकि उस दिन भी आर्क था और आज भी आर्क है। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ जी? और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। यस। और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। देखो, और किसी के संग वाचा नहीं बांधी है उसने, सिर्फ एक के संग बांधी है ब्रदर, जो खरा था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और जो धर्मी था, सिर्फ उसके साथ वाचा बांधी है, बाकी किसी के साथ वाचा नहीं बांधी। आमीन। क्योंकि उस युग में भी उद्धार जो था इंडिविजुअल था और आज भी उद्धार जो है वो क्या है? इंडिविजुअल है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। सुना, शादी हो चुकी थी, बच्चा कोई नहीं था क्योंकि पोतो नहीं लिखा है, पोते पोतियां नहीं लिखा है। आमीन। तो शादी किसी की नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ जी? और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। तेरे पास खुद आएंगे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सब तेरे पास खुद ही आएंगे। और कि तू उनको जीवित रखे, कि तू उनको जीवित रखे, मैं नहीं। इसलिए तूने लेके जाना, जो आएंगे तो तेरे पास आएंगे 2-2 करके, और 2-2 करके जो भी आएंगे तो उनको लेके जाना ताकि तू उनको जीवित रखे। आमीन। और जी? और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर के लिए मीट लेके गया था, नो। शेर भी घास और शेर भी दूध यही पी रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां वो प्रोटेक्शन के लिए गए थे ना, उसको बोलते हैं खुदा की प्लेजर, आर्क। उस आर्क में कोई अपनी मर्जी का नहीं खा सकता। इसलिए कहते हैं जब मिलेनियम आएगा ना, तब शेर बकरी के साथ, भेड़ के साथ घास चरेगा एक साथ। छोटा बच्चा बिल पे बैठकर बिच्छू के साथ खेलेगा। आमीन। क्योंकि वो उसे बोलते हैं एज ऑफ इनोसेंस। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें देख के आपको लगे कि यार ये गुस्सा या क्रोध या मार या काट, ऐसा कुछ नहीं होगा। एज ऑफ पीस, आमीन, एज ऑफ इनोसेंस, वो उसमें दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे प्राणी और इनके साथ तू खाने पीने की चीजें लेकर के जा। यस सिस्टर, फिर? जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब जानवर वगैरह सब कोई आ गए, और सब किसी के आने के बाद नूह ने क्या किया, उसके बाद उनको लेकर के वो अंदर चला गया। आमीन। अब ये जो जानवर वो अंदर ले गया था, ये परमेश्वर की योजना के जानवर थे। ये वो जानवर थे जो करप्ट नहीं हुए थे। ये वो जानवर थे जो परमेश्वर ने प्रिजर्व करके रखे थे आने वाली पृथ्वी के लिए। ये वो जानवर थे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं।
अन्य जातियों को। आमीन। Amen. ये वो जानवर थे जो हम एक जगह देखेंगे कि इनके बारे में लिखा हुआ है, जानवरों के बारे में। हम्म, तो हम निकालते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, ओह प्रेरितों के काम, मैं रोमियो निकाल के ढूंढ रहा हूँ, सॉरी। हम्म प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका कुरनेलियुस के बारे में जहां लिखा है वो निकालिए जरा। हम्म 10 अध्याय और उसकी 9 है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 है जी। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे हाँ जी। तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। एक चादर है, चौकोर चादर है और वो पृथ्वी की तरफ उतर रही है आकाश के खुलने के बाद। और क्या होता फिर? जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। कहां से आए? ये वही हैं जो नूह के टाइम में उसके जहाज में गए थे। आमीन। और ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम अन्य जातियों को। समझ रहे? लेकिन हम उतर कहां से रहे हैं? आकाश से। हैं? हम कहां से उतर रहे हैं? आकाश से। इसीलिए ब्रदर ब्रनम कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा रैप्चर हो चुका है जब यीशु मसीह ऊपर गया था। ये तो अभी मैनिफेस्टेशन के लिए हम रुके हुए। आमीन। हम अन्य जाति कैसे हुए? पढ़िए सिस्टर। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। हे पतरस उठ, मार और खा। और परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। क्योंकि यीशु मसीह सरूफिनी जाति की जो औरत आती है उसको क्या बोलता है? बेटों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। आमीन। तो हमारे लिए कहता है। समझ आ रहा है? तो फिर जी क्या होता है? फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, हाँ जी, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। तो परमेश्वर ने वो शुद्ध कब ठहराया? अपने मन में आदि से पहले। और उसका प्रकटीकरण कब किया? नूह के टाइम में उसको दिखाया कि सब तेरे पास आएंगे। अगर वो अशुद्ध परमेश्वर उनको समझ लेता तो वो कभी जहाज में प्रवेश नहीं करते। लेकिन वो कहता शुद्ध अशुद्ध दोनों तेरे पास आएंगे, तो उनको रख लेना, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध प्राणियों में से भी कुछ उसने अपने लिए निकाल के रखे हैं। वाई? फॉर द न्यू एज, नई एज के लिए। समझ रहे? वो पहला युग जब समाप्त हुआ था उसकी स्टार्टिंग के लिए, उसको उसके बाद वाले युग को फलवंत करने के लिए उसने निकाल के रखे थे, बचा के रखे थे, सॉरी। और अब जब ये युग समाप्त होने वाला है तो अगले युग के लिए भी उसने कुछ संभाल के रखे हैं। लेकिन वो कहाँ है? सब ऊपर, सारे आसमान। और वो कौन है? वो है जिनको खुदा ने बुलाया है कि वो नूह के पास आएंगे। कह रहा तेरे पास खुद आएंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींच ले। कहता है कि नहीं कहता? जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता ना खींच ले तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। जितनों को पिता ने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। मतलब ये सारे काम परमेश्वर ने अपनी योजना और परमेश्वर ने अपने मन में पहले से ही जान रखे थे। इसलिए उस युग में भी जानवर जो थे वो आए नूह के पास, और इस युग में भी परमेश्वर लेकर के आ रहा है किसके पास? यीशु मसीह के पास।
आमीन। और जो आके यीशु मसीह को दंडवत करता है वो अंदर जाता है। जो आके यीशु मसीह को लॉर्ड कहता है वो जाता है, अपना लॉर्ड मानता है वो जाता है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या होता है? 3 बार ऐसा ही हुआ। जी, और तीनों बार पतरस ने यही जवाब दिया। फिर तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। वो वापस आकाश पर उठा लिया गया। इसीलिए अब्राहम जो था ना, खुदा से कहता है तू ये ना दमिश्की एलीआजर जो है ना, पहली बार कहता है दमिश्की एलीआजर पे तू रहम कर, और दूसरी बार कहता है इश्माइल पर तू रहम कर ले। तो खुदा कहता है तू बाहर लाके उसको कहता है तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? कह रहा है तारे। आसमान में क्या दिखता है? कहता तारे। कहता तेरा वंश ऐसे ही होगा। जमीन पर तुझे क्या दिखता है? कहता बालू। कहता तेरा वंश ऐसे ही होगा। मतलब 2 वंश है। जो आसमानी वंश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दुल्हन को, जो कि ऑलरेडी ऊपर है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूं। ब्रदर, कोई घर तैयार नहीं कर रहा है। नो, दैट इज योर, आपकी जो ग्लोरिफाइड बॉडी है उसको तैयार कर रहा है। कौन सी बॉडी? जो पौलुस जिसके लिए कहता है कि जो नाशवान है वो अविनाश को पहन लेगा। तो वो जो अविनाश है वो यीशु मसीह तैयार कर रहा है। जब रैप्चर होगा तो वो आएगा और हम उसे पहन लेंगे और पहन के उसके साथ चले जाएंगे। कोई स्पेशल घर नहीं है वहां पे। हेवन इज अ प्लेस, इज अ फीलिंग। आज भी आप स्वर्ग के स्थानों में बैठे हो। आमीन। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो, जब उसके वचन पे फेलोशिप करते हो, तो आप स्वर्ग के स्थानों में बैठते हो। कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होगा। तो जब वो मौजूद होगा तो वहां पे हेवन भी होगा। वहां पे सब कुछ होगा। जब वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से घर है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह मतलब मैं तुम्हारे लिए वो देह तैयार करने जाता हूँ जिसके लिए जो तुम्हें पहनेगी। क्योंकि अगर वो तैयार नहीं करेगा ना ब्रदर, तो हम कभी भी नहीं पहन सकते। बिकॉज बाय हिज फोर नॉलेज, खुदा अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार ये बात जानता है कि कौन कौन जाएगा और कौन कौन नहीं जाएगा। कौन कौन ये मार्क ऑफ द केन लेगा, मार्क ऑफ द बीस्ट लेगा, और कौन कौन नहीं लेगा, उसको पता है। वो जानता है। उसने दुनिया को अपना बेटा दिया है, लेकिन अपने पूर्व ज्ञान से वो जानता है। इसलिए दुनिया के लिए कौन है? वो सेवियर। आमीन। लेकिन हमारे लिए कौन है? वो लॉर्ड। नूह के पास भी जब सारे जानवर आए, तो जो जो जानवर जो परमेश्वर की तरफ से आए थे, वो हर एक जानवर नूह के आगे आके झुका। तो वो जैसे ही झुका आगे अंदर कश्ती में गया। वो जैसे ही झुका आगे अंदर कश्ती में गया। वो जैसे ही झुका आगे अंदर कश्ती में गया। आमीन। वैसे ही आप और मैं है। हम में से जो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना लॉर्ड, अपना प्रभु मानते हैं, अपना दूल्हा मानते हैं, अपना केयर, अपना सब कुछ मानते हैं, ओनर मानते हैं, हम सब जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम प्रभु के अनुसार ही चल रहे हैं। और उसे पहले से पता है हम कौन है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर अभी से ही हैं। आमीन। समझ रहे ना? हम ऊपर अभी से ही, इसीलिए वो पात्र ऊपर से नीचे उतर रहा है। और नीचे उतर रहा है जब, तो 3 बार उसने ऐसे ही देखा, मार और खा, मार और खा, मार और खा। आमीन। फिर क्या होता है सिस्टर? तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा ये क्या है? वे क्या हो सकता है। अभी वो सोच ही रहा है कि आखिर क्या चीज है कि प्रभु मेरे को अशुद्ध वस्तु खाने के लिए क्यों बोल रहा है, अशुद्ध जानवर खाने के लिए। आमीन। तभी क्या होता है? तो देखो, वह मनुष्य जिसे कुरनेलियुस ने भेजा था, मतलब कुरनेलियुस एक इतालियानी पलटन का सरदार था। मतलब इटालियन पलटन का, रोमन पलटन बोलते हैं, इटालियन पलटन का सरदार था। और वो प्रभु की इबादत करता था, दान भी बहुत करता था, और प्रभु के उद्धार की बड़े टाइम से ना उससे कह रहा था कि मेरी सुधि ले। तो अब जबकि यीशु मसीह मर गया, उसके बाद ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा उतर गया, पतरस ने कुंजी लगा दी इजरायलियों के लिए, कि उसने इजरायलियों के लिए चाबी लगाई, क्योंकि स्वर्ग की कुंजी उसके पास थी। अब ये पतरस का ही हक था कि वो कुंजी किसके लिए लगाए? अन्य जातियों के लिए, क्योंकि कुंजी उसके पास थी। तो पहली कुंजी से उसने ही दरवाजा खोलना था। तो एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आता है। जब आप इसको 10वें अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पता लग जाएगा। तो वही कहता है कि अपने यहाँ पे तू एक काम कर, पतरस को बुला ले। आमीन। तो कुरनेलियुस अपने यहाँ से कुछ लोगों को भेजता है ताकि पतरस को बुलवाएगा। तो अब क्या होता है? कुरनेलियुस ने जो लोग भेजे थे वो वहां पे पहुंच गए। फिर शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए जी। और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस
तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, हाँ अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। आमेन। सो जो दर्शन पतरस देख रहा था वो दर्शन यही था कि उसे अन्य जातियों को भी प्रचार करना है। वो अन्य जाति जिन्हें इजरायली आज भी अशुद्ध कहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स जूस है वो आज भी हमें अशुद्ध मानते हैं। इसलिए जूस की दुकानें भी अलग होती हैं, जूस का जो मीट की जो शॉप होती है वो भी अलग होगी, हर चीज उनकी अलग होती है, क्योंकि वो पृथ्वी की जितनी भी जातियां उन सबको क्या मानते हैं? अशुद्ध। सिर्फ पृथ्वी पर एक ही जो शुद्ध जाति है वो है जू, उसके अलावा और कोई नहीं। समझ रहे हैं आप? ये उनका मानना है, ये उनका तरीका है, ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी थियोलॉजी है। आमीन। कि पृथ्वी पर अगर कोई शिरोमणि देश है वो कौन सा है? इजराइल। यरूशलेम जगह है, शिरोमणि नगर। सबसे उच्च कोटि के लोग कौन है? हम इजरायली ये कहते हैं। आमीन। बाकी सब अशुद्ध है। तो नूह के टाइम में जो जानवर गए थे वो पतरस को दिखाए गए और पतरस को बोला कि उस टाइम पे जो गए थे अब उनके छुटकारे का समय आ चुका है। अब उनका छुटकारे का समय आ चुका है। तो उनके छुटकारे के लिए फिर कुरनेलियुस जाते, कुरनेलियुस के घर जाता है, आत्मा उतरता है, बपतिस्मा देता है, चाबी लगाता है और उसके बाद अन्य जातियों के लिए द्वार खुल जाता है। फिर उसके बाद पतरस उनका पौलुस उनका अगुवा बनता है। समझ आ रहा है? तो वापस नूह पे चलते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया था कि हर चीज बाइबल में जो लिखी हुई है ना, इट इज सिंबॉलिक। किसी ना किसी चीज को वो दर्शाती है। जैसे कि जल प्रलय बैप्टिज्म को दर्शाता है, पानी का बपतिस्मा। पृथ्वी का भी 3 बार बपतिस्मा हुआ है। पृथ्वी का भी 3 स्टेजेस हैं, धर्मीकरण, शुद्धिकरण और पवित्रीकरण। तो पहले पृथ्वी को पानी से बपतिस्मा हुआ, जस्टिफाई किया गया। फिर उसके बाद पृथ्वी यीशु मसीह के लहू से धोई गई, सैंक्टिफाई किया गया। देन अब इस टाइम में पृथ्वी को बैप्टिज्म होली गोस्ट मिलेगा बाय फायर। आग से पृथ्वी शुद्ध की जाएगी ताकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यहाँ आके बैठे और शासन करे। आमीन। जैसे आपके और मेरे साथ होता है, पहले हम बपतिस्मा लेते हैं, फिर हमारा शुद्धिकरण होता है, खुदा हमारे अंदर से मलिनताओं को निकालता है। जब सारी मलिनताएं निकल जाती है तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो फिर प्रभु हमारे अंदर बैठकर प्रभु काम करता है, हम नहीं करते। तब हम कहते हैं, तब हमारी वो बात पूरी होती है दुआ कि जैसे तेरा राज्य आए। जब हम बोलते हैं ना तेरा राज्य आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर, तो हमारे जीवन में फिर उसकी मर्जी पूरी होती है। फिर हम अपने अनुसार नहीं चलते, आत्मा के चलाए हम चलते हैं, क्योंकि फिर हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां। आमीन। यस। फिर सिस्टर जी यहाँ छोड़ दीजिए इसको, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आमीन। उत्पत्ति के अगले अध्याय में हम आते हैं। हाँ जी, 7th चैप्टर। सेवंथ भी नहीं, 7th तो हमने पढ़ लिया है। ओके, 7th की पहली आयत पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ, क्योंकि जा नहीं, आपकी बाइबल हिंदी की जो है गलत ट्रांसलेशन में, उसमें जा लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो था वो पहले से ही जहाज में था। तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला? अपने घराने समेत जहाज में आ। कब? जब मतुशेलह मर गया। आपको पता है बात? बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा। आमीन। लेकिन मतुशेलह के नाम का मतलब क्या होता है? मतुशेलह के नाम का मतलब ये था, लेमेक। मतुशेलह के नाम का मतलब क्या था? कि जब ये मरेगा, डार्ट है वो, कि जब ये गिरेगा, जब ये वहां जाएगा, जब इसकी डेथ होगी, हिज डेथ विल ब्रिंग, यस, उसकी मृत्यु हुई जल प्रलय लेकर के आएगी, उसकी मृत्यु हुई प्रलय लेकर के आएगी। आमीन। तो मतुशेलह जो था वो इन सब में जो आदम के वंशज थे उनमें सबसे ज्यादा जिया है। आमीन। सबसे लंबा वही जिया। क्यों? और मतुशेलह एक ऐसा इंसान था जो आता जाता रहता था, वो कभी सबके सामने नहीं रहा, वो पृथ्वी पर घूमता रहता था हर जगह।
तो इसलिए लोगों को कभी कभी ये भी लगता था कि मतुशेलह निकल गया है। लोग ये भी सोचते थे कि मतुशेलह इतने दिनों से नहीं आया है, जल प्रलय तो आया नहीं। तो ये तो झूठी बात भी हो सकती है भाई, झूठी बात फैलाई हो इन लोगों ने, जैसे आज हो रहा है ना, कि कहते हैं कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही। लोग कहते हैं, तुम कहते हो रैप्चर आने वाला है, रैप्चर आने वाला है, कहते हो कल आने वाला है, परसों आने वाला है, विलियम ब्रैनम कह रहे थे तब आने वाला है, तुम कह रहे हो अब आने वाला है, कहाँ हुआ? तो प्रतिज्ञा कहाँ गई? आमीन। तो वैसे ही लोग ये सोचते थे, लेकिन क्या हुआ? जिस दिन मतुशेलह मरा, उस दिन मतुशेलह को नूह ने अपने घर में ही गाड़ दिया, क्योंकि मतुशेलह बाहर नहीं निकल सकता था। तो लोगों को पता नहीं लगना था कि मतुशेलह मर चुका है, लोगों को फिर लगा कि मतुशेलह कहीं चला गया है। और जैसे ही मतुशेलह को उसने गाड़ा, गाड़ने के बाद परमेश्वर ने उसको बोला अब तू जहाज में आ, क्योंकि मतुशेलह मर चुका है। आमीन। तो जब मतुशेलह मर चुका और नूह जहाज में गया, तो 7 दिन तक उसने इंतजार किया। बाइबल में लिखा है 7 दिन के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय कर दिया। आमीन। समझ आ रहा है जी? हाँ, 7 दिन के बाद वो 7 दिन नूह ने मतुशेलह और अपने उन तमाम भाइयों के लिए जो मरने वाले थे विलाप किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं करेंगे। तो उसे बोलते हैं अगापो लव। आमीन। उसे बोलते हैं अगापो लव। जब हमें पता लग जाएगा कि रैप्चर नजदीक आ रहा है, तो हम सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, उनके लिए भी जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन का जब हमने उनको बताया उन्होंने इनकार कर दिया, हम उनके लिए भी शोक करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन पर रहम कर प्लीज। उसे कहता है अगापो लव। जब अगापो लव हमारे अंदर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा अगापो लव जो यीशु मसीह जैसे चिल्ला के कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें। दैट वाज अगापो लव। आमीन। कि मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, आप प्रभु के, आप मेरे चर्च के मेंबर हो या नहीं, आप मेरे रिश्ते में लगते हो या नहीं लगते, लेकिन ये है कि मैं आपको जानता हूं, आपको वचन सुनाया या आपका मेरे साथ इंटरेक्शन था, तो मेरे को आपके लिए भी दुख होगा कि यार आपका क्या होगा। जब वो कंडीशन आ जाएगी हमारी ब्रदर एंड सिस्टर, तब रैप्चर होगा। उससे पहले देयर इज नो रैप्चर। और अगर एक भी प्राणी ऐसा पृथ्वी पर हो गया जिसमें अगापो लव आ गया, तो उसे एक का रैप्चर हो जाएगा। तो नूह ने 7 दिन तक विलाप किया, 7 दिन तक वो बैठा रहा, परमेश्वर 7 दिन तक रुका रहा, क्योंकि नूह विलाप कर रहा था। 7 दिन के बाद उस 7 दिन तक जितने भी ये जिनका मार्क ऑफ द कैन और बीस्ट जिनके ऊपर था, वो नूह का मजाक उड़ा रहे थे। मालूम है आपको? वो सब के सब नूह का मजाक उड़ा रहे थे। अरे नूह, अरे भाई आजा बाहर, कोई बात नहीं यार, हम कोई नहीं, टेंशन मत ले यार तू। नूह के खुद के बच्चे उससे पूछ रहे थे, पापा आपने सही सुना था, देखो बारिश तो नहीं हुई, हम जहाज में आ गए, वी आर लॉक्ड, क्योंकि जहाज जो था उसका दरवाजा बंद कर दिया था। किसने? परमेश्वर ने। क्यों? चाबी किसके पास थी? परमेश्वर के पास। नूह के पास चाबी नहीं थी। आमीन। समझ आ रहा है? नूह के पास चाबी नहीं थी। चाबी किसके पास थी? परमेश्वर। यस, चाबी परमेश्वर के पास थी। पढ़िए 7वां अध्याय और 15वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। हाँ। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जी। सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। सुना? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए। कितना क्लियर है, यीशु मसीह कितने अद्भुत तरीके से इस चीज को हमें बताया। यस, फिर तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। जी, समझ रहे हो आप? यहोवा ने क्या किया? फिर जहाज का जो द्वार था लॉक, मतलब कीज किसके पास है? यहोवा के पास है। उसने दरवाजा बंद करके और लॉक कर दिया, भाई अब कोई नहीं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और जब एक बार लॉक लग गया तो ब्रदर एंड सिस्टर फिर कोई नहीं जा सकता। आमीन। फिर कोई नहीं जा सकता। कोई कितना भी रिश्वत देने वाला या कोई कितना भी बड़ा या कितना भी कोई क्यों ना हो, भक्त क्यों ना हो, वो नहीं जा सकता, क्योंकि दरवाजा एक बार बंद हो चुका है। इसीलिए उस वक्त में जब लोग खटखटाएंगे और प्रभु निकलेगा, हाँ क्या हुआ? कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणी के, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता तुमको?
आमेन। मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो। उस वक्त लोग खटखटाएंगे, मूर्ख कुंवारियां खटखटाएंगे। ये डिनोमिनेशन के जो लोग आज प्रचारक बने हुए ये खटखटाएंगे, ये बोलेंगे कि प्रभु हमने सब कुछ किया, हमारी सुधि क्यों नहीं ली गई। वो कहता मैं तुम्हें जानू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कौन हो तुम लोग। आमेन। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उन 7 दिनों में जो 7 कलीसियाई कालों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जानवर तो अभी जा रहे हैं ना। यस, 7 कलीसियाओं कालों में, कालों को रिप्रेजेंट करते हैं वो 7 दिन। इन 7 कलीसियाई कालों में सब अंदर जा रहे हैं और परमेश्वर पहले से जानता है कि कौन कौन जाएगा। ऑलरेडी लॉक द डोर। मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। पढ़ा? लौदीकियाई कलीसियाई काल में नहीं, फिलाडेल्फियाई कलीसियाई काल में कहता है मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। आमेन। और वो द्वार कब बंद हो जाएगा? लौदीकियाई कलीसियाई काल का अंत होने के साथ ही वो द्वार भी बंद हो जाएगा ब्रदर। इसलिए एक बार रैप्चर हो गया उसके बाद देयर विल बी नो सैल्वेशन फॉर जेंटाइल्स। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो मूर्ख कुंवारियां हो चाहे वो बुद्धिमान कुंवारियां हो, वो बचेंगी। आमेन। उनके अलावा और कोई नहीं बचेगा। उनके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको फेस किसको करना है? उस एंटी क्राइस्ट को। उस एंटी क्राइस्ट को फेस करना है। जब वो एंटी क्राइस्ट को फेस करके अपनी जान दे देंगे उसके बाद कहीं जाके वो कहां पे प्रवेश कर जाएंगे? अनंत में। आमेन। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तब वो अनंत देख सकते हैं, वो भी तब जब, और ये बहुत मुश्किल चीज है। आमेन। लेकिन डोर जो है वो लॉक, मतलब उसके बाद अगर आप वचन प्रचार कर रहे हो, रैप्चर के बाद यहाँ जब वचन प्रचार होगा और लोगों के बपतिस्मे होंगे तो वो एंट्री नहीं मारेंगे। नो, कहने का मतलब द्वार बंद का मतलब ये है कि रैप्चर जो है वो सीक्रेट है, ब्राइड जो है वो चली गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रचार चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर बपतिस्मे होते रहेंगे जैसे आज हो रहे हैं। उसके बाद भी चर्चेज ऐसी लगेंगे जैसे लग रहे हैं। उसके बाद भी सब कुछ होगा, लेकिन द्वार बंद हो चुका है, अब कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो वो 7 कलीसियाई काल जो है उन 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस दिन आखिरी भेड़ एंटर हुई दरवाजा बंद। जिस दिन आखिरी जानवर, आखिरी पक्षी अंदर गया था दरवाजा बंद। कछुआ भी था, कनखजूरा भी था, बिच्छू भी था, सांप भी था, सब थे। जिस दिन आखिरी प्राणी गया दरवाजा बंद। तितलियों के जोड़े भी थे। आमेन। सब थे। आखिरी प्राणी जैसे ही एंटर हुआ दरवाजा बंद। वो 7 दिन जो थे वो 7 दिन किस चीज के थे? वो 7 दिन इस चीज के थे कि वो 7 दिन जानवर एंटर कर रहे हैं और वो 7 दिन लोग जो है वो मॉक कर रहे हैं। कह रहे भाई नू बाहर आ जाओ यार, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि वो लोग देखते हैं कि नू तो एंटर हो गया, बारिश हो नहीं रही, तो नू का मजाक उड़ाया जा रहा था। आमेन। समझ रहे? जैसे आज किन का मजाक उड़ाया जाता है? उन बिलीवर्स का जो बाइबल पर विश्वास करके और उसी को सब कुछ मान के चलते हैं, आधार अपना, उनका मजाक उड़ाया जाता है। उस टाइम पे वैसे ही कौन उड़ा रहे थे? वही लोग। कौन? जो पिंतेकुस्त के दिन भी ये कह रहे थे अरे तो इन्होंने शराब पी रखी है। वो लोग कौन थे? मार्क ऑफ द कैन ब्रदर। वो लोग जो लोग प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते और वो लोग जिन पर प्रभु अपना वचन जाहिर भी नहीं करता। वो लोग जो प्रभु के लोगों को क्या बोलते हैं? अरे इन्होंने तो मदिरा पी रखी है। सुबह सुबह के 6 बजे मदिरा पी के ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें प्रभु का वचन, जिनके पास जाना था, जो उद्धार के लिए ठहराए हुए थे, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, उस जगह आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे वो सब के सब प्रभु में आ गए। लगभग 3000 लोग। आमेन। समझ रहे? लगभग 3000 लोग। वैसे ही वो सारे भी कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? 7वें दिन
जब आखिरी भीड़ एंटर हुई, दरवाजा लॉक हुआ, 7वें दिन जब वो उठे ना, तो उन्होंने ऊपर देखा कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा काला काला क्या है, चलो होगा कुछ। जब पहली बूंद पड़ी तो वो जहाज की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें लगा ऊपर से पानी गिर रहा है, इसका मतलब नूह सही कह रहा था। बट जब तक वहां पहुंचे जहाज बंद हो चुका था। उन्होंने बहुत खटखटाया, उन्होंने बहुत बोला, उन्होंने बोला भाई हमें तुम्हारी हर बात मंजूर है, हमें मंजूर है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहते हैं। नूह ने कहा कोई बात नहीं, अंदर बताओ, पानी बहुत है बाहर, वहीं ले लो। यस ब्रदर, हम मानते हैं आप जो कहते थे ना, क्रिसमस, ईस्टर, कपड़े, गहने, आप जो भी कहते थे हम सब मानते हैं। नूह कहता कोई बात नहीं मेरे भाई, अब सब मानो, पानी में ही बपतिस्मा लो, वहीं रहो। आमीन। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, क्यों? क्योंकि चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी हमेशा खुदा के पास होती है ब्रदर एंड सिस्टर, चाबी हमेशा खुदा के पास होती है। आमीन। आज भी चाबी खुदा के ही पास है, वही चाबी उसने पतरस को दी थी, और वही पतरस ने प्रचार करके बोला कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसने चाबी इजराइलियों के लिए लगाई थी। यही रीजन है, दूसरी बार कुरनेलियुस के लिए चाबी उसी ने लगाई, क्योंकि अगर चाबी उसके पास है ना, इसराइलियों के लिए भी वही लगाएगा, अन्य जातियों के लिए भी वही लगाएगा। उसके बाद बेशक पौलुस जितना मर्जी प्रचार करके जितने मर्जी बपतिस्मा ले, लेकिन पहली बार चाबी कौन लगाएगा? पतरस, क्योंकि चाबी उसके पास है। आमीन। समझ रहे? और कौन लोग इनकार करके बोल देते हम नहीं मानेंगे इन बातों को? मार्किंग होती है, आप और मैं सील्ड है, लेकिन कुछ लोग मार दें। आमीन। यहां से मार्किंग की आगे चलेंगे ऑन संडे, बिकॉज यहां से आगे हम देखेंगे कि नूह के 3 बेटों में से मार्किंग किसके पास है। क्योंकि बाइबल हमें क्या कहती है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बाइबल हमें क्या बताती है कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने बोला हे सांप के बच्चों, क्यों यीशु मसीह ने बोला हे करैतो, क्यों बोला? आमीन। संडे को हम इस चीज को जानेंगे और इसको भी जानेंगे, मार्क ऑफ द कैन एंड मार्क ऑफ द बीस्ट जल प्रलय के बाद कैसे आया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद है तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। ये अद्भुत बात है प्रभु कि मेरे परमेश्वर तूने दृष्टांतों में प्रभु जी हर चीज बताई है प्रभु जी। पुराना नियम दृष्टांतों में ही है प्रभु, बल्कि पुराना युग भी दृष्टांतों में था प्रभु। इसलिए आज प्रभु जी तू हम जैसे जानवरों को मेरे प्रभु अपने पास आने का मौका दिया। खुदावन तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो खुदावन। कि जब वो चादर उतर रही थी उसमें हम भी थे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ना तो हमारी कोई खूबी है, ना कोई हमारी लियाकत है, कुत्ते ही थे प्रभु जी आप। और ये बात सच है कि आज भी हमारी कोई औकात तो नहीं है प्रभु, ये तो तेरा अनुग्रह हम पर हो गया प्रभु जी। और आज हम तेरे कहलाए जाते हैं प्रभु जी, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि हम अपनी इस कॉलिंग को प्रभु जी जाने मेरे प्रभु जी, इसकी इंपॉर्टेंस को जाने, और इंपॉर्टेंस को जान के मेरे प्रभु तेरे पीछे ईमानदारी से चले। तेरी आमद बहुत नजदीक है खुदावन। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं प्रभु, तेरी आमद बहुत नजदीक है। हमें तैयारी बख्श। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बना रहे और तेरा नाम पाक माना जाए। प्रभु परमेश्वर सबको अपने दिन गिनने की समझ दे मेरे प्रभु। होने दे कि हम सोते ना रहें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें प्रभु। जागने का मतलब चारों तरफ देखते रहें मेरे पिता। मेरे खुदावन तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं खुदावन, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे प्रभु, ताकि खुदावन तेरा वचन सुन के वो ब्लेसेड हो सके मेरे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को मेरे प्रभु चलाए और तुझ में बढ़े प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना इस वक्त में है खुदावन, तू मददगार इन सबका हो प्रभु जी। मेरे प्रभु घर वापस जब जाते हैं मेरे प्रभु, तो तेरी अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनी रहे। तेरा दूध छावनी के रहे, सही सलामत इन्हें घर पहुंचाए, ताकि तेरे नाम का हम धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गति में बंधे रहे और तेरा दूध छावनी के रहे। पिता परमेश्वर तू सबका निगहबान हो और सबका रक्षक हो प्रभु। हर घर, परिवार, संपत्ति, रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में पाया जाए। तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर सुख शांति, चैन और अमन हर घर में रहे। कलेशों की आत्मा तू दूर रख मेरे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना ये है कि खुदावन तू घरों के खत्ते भरे पूरे रख।
संपत्तियों का तू रक्षक हो, रोजगारों को तू ब्लेस कर। राजीव भाई के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु, जो काम से गया है मेरे प्रभु फरीदाबाद, खुदावन जब वो वापस आता है मेरे प्रभु, तो तू उसके कैब के चारों ओर तेरे अनुग्रह का बाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि दुर्घटनाओं, अंधकार की शक्तियों, रास्ते की परेशानी, मौसम की खराबी, बुरी नजर, हर चीज से बचता हुआ मेरे प्रभु जी वो सही सलामत पहुंचे। फॉग से बचता हुआ सही सलामत पहुंचे, ठंड से बचता हुआ सही सलामत पहुंचे, और हम तेरे नाम का धन्यवाद करें प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, तू इन सबों के साथ हो, इस रात में तू इनका निगमा हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे। पिता इन्हें मीठी नींद दान कर, ताकि चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह उठें और अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। जहां हमारे चर्च के लोग रहते हैं प्रभु, उन एरियाज को सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले। और मेरे पिता, जो भूखे तेरी दुहाई देते हैं पिता, उन्हें खाना दे। हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका तू मददगार हो, फ्रंटलाइनर्स के तू साथ हो, ब्राइट बिलीवर्स को ब्लेस कर, सबकी रक्षा रखवाली तेरे अनुग्रह नाम और वचन के निमित्त होती रहे। खुदावन प्यारे बाप, प्रार्थना मुल्क इजराइल और यरूशलेम के लिए, उन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु। तमाम वो लोग जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से तेरी सबमिसिव विल और परफेक्ट विल के अनुसार करते हैं, मेरे खुदावन तू उन्हें ब्लेस कर। यूनिवर्सल बाइट को बहुत आयत से ब्लेस कर, अपनी पनाह हिफाजत और अपने अनुग्रह में रख प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं। इस रोटी के लिए बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खुदावंद अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपने किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, बहुत ही प्यारे नाम में, बहुत ही मीठे नाम में आपकी पवित्र वेदी पे धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ और उसके यूनिवर्सल ब्राइड के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा बना रहे।